Very good morning to all of you. Let's start today's morning analysis session with SGX Nifty. So right now SGX Nifty is showing 56.5. So it could be a flat, near to flat opening or a slight positivity. Okay, because it is 56.5, so it will be around, 30, 40 points or maybe easy, 5 to 10 points also. Okay, and yes, if we see global indices are also positive, right? Futures, mix and match, slightly negative, slightly positive. Then if we see commodities में यहाँ पे हम जो डेटा देख रहे हैं अभी थोड़ा सा अप है, बट कल का जो मूवमेंट था कमोडिटी का या फिर हम कहेंगे ऑयल का, स्टार्टिंग में अप हुआ, फिर थोड़ा सा क्विकली डाउनफॉल भी आया था. आई शो इट टू यू ऑन द ग्राफ ऑल्सो. गिव मी 1 मिनट. सो दिस इज क्रूड ऑयल. ये आप कल का चार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे पहले ऊपर गया मार्केट, ठीक है. ये 9 अप्रैल का है. अगर हम यहाँ से इसको ऑब्जर्व करेंगे मॉर्निंग से, तो पहले ऊपर गया, देन वापस डाउन आ गया. जितना ऊपर गया था उससे ज्यादा ये डाउन आ गया. एंड राइट नाउ मैंने जो लेटेस्ट स्विंग हाई और स्विंग लो पे एक, दिस इज नॉट एग्जैक्टली स्विंग हाई बट हाँ यहाँ इट्स नियर टू स्विंग हाई. यहाँ पे मैंने एक फिब प्लॉट करके चेक किया था, तो राइट नाउ इट इज अराउंड 786 के लेवल के आसपास अभी ये चल रहा है. अगर लेटेस्ट ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, इस पे अगर मैंने फिब प्लॉट किया तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल अभी जो सेंटिमेंट है क्रूड के लिए, वो कल भी अप होकर के डाउन गया था. एंड अभी भी ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो भी 786 के आसपास है. और अगर हम यूएस ऑयल को चेक करेंगे तो ये भी फ्लैट सा ही है, मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट इसमें फिलहाल नहीं है. ठीक है, एक छोटा सा व्यू था मेरा क्रूड ऑयल को लेकर के जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है. देन क्विकली हम आ जाते हैं वापस अपने जो रेगुलर हम डेटा चेक करते हैं उस पे. तो सबसे पहला डेटा हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एसजीएक्स निफ्टी एंड क्रूड ऑयल. इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि क्रूड ऑयल का अप एंड डाउन का डायरेक्टली इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे हमको दिखता है. तो ये थोड़ा सा फ्लैट सा है, तो वंस अगेन दैट्स व्हाई आई एम सेइंग फ्लैट ओपनिंग हो सकती है. उसके बाद में थोड़ा सा मार्केट डाउन जाके थोड़ा सा साइडवेज होके फिर हमको एक अच्छा मूव मिलने की प्रोबेबिलिटी है. वैसे भी फ्राइडे है, कल एक्सपायरी था, तो साइडवेज इनिशियल जो फर्स्ट फ्यू आवर्स है उसमें हो सकता है हमको साइडवेज मिले. सेकेंड हाफ में हमको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है जो कि ओवरऑल डेटा दिख रहा है. देन उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यूएसडी आईएनआर भी फ्लैट है. ठीक है, तो सारा कुछ अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो समरी इज फ्लैट, ओपनिंग भी फ्लैट और उसके बाद में भी थोड़ा बहुत फ्लैट का ही मोमेंटम अभी, या फिर एक यू कैन से बायस बन रहा है. ठीक है, उसके बाद जब हम एफआईडीआई डेटा देखेंगे तो यहाँ पे कंप्लीटली बेयरिश है. ठीक है, सो दैट्स वाई जो मेरा सेकंड स्टेटमेंट था वो ये था कि मार्केट डाउन जाने की प्रोबेबिलिटी है. ओपनिंग फ्लैट फिर डाउन. ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो ये सेंटिमेंट है दिस इज नेगेटिव, स्ट्रांगली बेयरिश, माइल्ड बेयरिश, मीडियम बेयरिश एंड स्ट्रांग बेयरिश. तो ओवरऑल एफआई डीआई एंड प्रो तीनों बेयरिश है. क्लाइंट को अगर हम देखेंगे तो क्लाइंट जो है दैट इज रिटेलर, वो बियरिश है. तो उसका इम्पैक्ट स्टार्टिंग में मार्केट की ओपनिंग पे या फिर मार्केट के मोमेंटम पे इतना नहीं आएगा, बहुत स्लाइट सा इम्पैक्ट आता है. और वो भी उनके एसएल हंट होते हैं, ये सब चीजें होती है. बाकी ओवरऑल जो सेंटिमेंट आपको क्लियरली दिख रहा है दैट इज बियरिश सेंटिमेंट. दैट्स व्हाई वंस अगेन आई एम सेइंग कि ओपनिंग फ्लैट, देन उसके बाद में डाउन साइड का हमको मोमेंटम दिख सकता है. बट बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम दिखेगा इसकी प्रोबेबिलिटी भी कम है. उसका रीजन है क्रूड ऑयल का डेटा और ये जो हमने यूएसडी आईएनआर का जो कंपैरिजन देखा है ये. सो आप अगर ये सारे फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो विल गेट द बेटर रिजल्ट्स. ठीक है, वापस रिपीट करूंगी, एसजीएक्स निफ्टी इज फ्लैट, इन ग्लोबल इंडाइसेस इज फ्लैट, फ्यूचर्स आर ऑल नियर टू फ्लैट. हाँ, ये सारी चीजें नियर टू फ्लैट है. ठीक है, तो ओपनिंग नियर टू फ्लैट मिलेगी. देन उसके बाद में जो हमें एफआईआई डीआई और प्रो का कल का बाय सेल डेटा दिख रहा है वो बियरिश दिख रहा है. सो दैट्स व्हाई ओपनिंग फ्लैट होने के बाद में पॉसिबिलिटी है कि वो नेगेटिव मोमेंटम हमको देगा. ठीक है, बहुत स्ट्रांग नहीं देगा. उसके पीछे रीजन है कि कमोडिटी जो है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है कल में, मतलब ऊपर गया था फिर वापस नीचे आ गया, तो इट इज नियर टू फ्लैट वन सेकेंड. और करेंसी भी यूएसडी आईएनआर जो है वो फ्लैट है. ठीक है, सो दिस इज द व्यू व्हाट आई एम एनालाइजिंग. ओके, अकॉर्डिंग टू मी. नाउ क्विकली हम आते हैं ओआई डेटा पे. ओआई डेटा हमको क्या शो कर रहा है? कॉल ओआई इज ग्रेटर देन पुट ओआई. सो इफ कॉल ओआई इज मोर देन आपका यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है? रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, राइट? अब देखिएगा, नाउ आप देखेंगे 24,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे आपको हाईएस्ट सपोर्ट दिख रहा है, बिगेस्ट सपोर्ट नियर, सबसे नियर में
ये है। तो अभी इसके आसपास, इससे नीचे ही रहने वाला है। आज फ्राइडे है, वैसे भी इतना बड़ा मोमेंटम, ऑल्दो लास्ट 8-10 ट्रेडिंग डेज से 400-500 पॉइंट्स निफ्टी इजीली मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन फ्राइडे भी है और बाकी सारी चीजें फ्लैट 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 दिख रही है। सो दैट्स वाई इतना बड़ा मोमेंटम आज की डेट में आने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो 23,800 है ये, जहां पे करंटली भी मार्केट है, और 24,000 जो है वहां पे है हाईएस्ट यू कैन से रेजिस्टेंस। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो भी 24,000 इज द लास्ट लेवल फॉर द डे आज के लिए। इससे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम है, ठीक है। अब बात करते हैं डाउन साइड की। तो डाउन साइड में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट जो सपोर्ट है वो है 23,000। जो नियरेस्ट हाईएस्ट सपोर्ट है वो 23,000 है। तो मार्केट का जो मूवमेंट है, जो रेंज है आज के लिए, वो 23,500 से लेकर के 24,000 के बीच में हमको मार्केट मूव होता हुआ दिख सकता है। अब बात करते हैं कि हमको कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो ट्रेड प्लान करने का सिंपल सा तरीका है, अभी जिस लेवल पे है वहां पे कॉल राइटर पुट राइटर ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में, ठीक है। मार्केट की ओपनिंग भी फ्लैट दिख रही है हमको, बाकी डेटा भी हमको फ्लैट दिख रहा है, लेकिन एफआईडीआई डेटा जो कह रहा है वो कह रहा है कि आपका जो मोमेंटम है ओपनिंग के बाद में वो डाउन साइड का मिल सकता है। तो अब हमारा फोकस किस पे रहना चाहिए। जो हमारा लाइव मार्केट है उसमें हमारा ओआई डेटा क्या रहता है, पहली चीज। सेकेंडली, लाइव मार्केट के टाइम पे हमको प्राइस एक्शन क्या मिलते हैं, ठीक है। मान लीजिए ओपनिंग फ्लैट होने के बाद में अगर डाउन साइड यानी रेड स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, सॉरी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल 15 मिनट की रेंज मार्क करेंगे। रेंज मार्क करने के बाद में उसके बाद में उसमें नेक्स्ट कैंडल किस डायरेक्शन में बन रही है, कौन सा साइड में जा रही है। अगर मान लीजिए उसी रेंज में मूव करती रहती है तो हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, वो साइडवेज टाइप का आपका मोमेंटम हो जाएगा। उसमें से किसी भी साइड में रेंज ब्रेक होती है, चाहे वो हाई टॉप पे या बॉटम पे, फिर अपन उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को ऑब्जर्व करेंगे, अपने ट्रेड को प्लान करेंगे, राइट। देन स्टेप नंबर 2 इज, यहाँ पे हमने ओआई डेटा देखा, उसके बाद में हमने चार्ट्स पे जाकर के प्राइस एक्शन चेक किया। क्योंकि हम ऑप्शन बायर्स हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम स्ट्राइक के चार्ट पे प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। सिर्फ स्पॉट पे या फिर ओआई डेटा के बेसिस पे अपने ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका स्पॉट पे तो बन रहा है रेड कैंडल, ठीक है, लेकिन आपको जो पुट है उसमें इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिख रहा है या स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है तो ट्रेड को अवॉइड करेंगे और वेट करेंगे एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन का, राइट। उससे पहले अपने ट्रेड को प्लान नहीं करें, मतलब एनालाइज आप कीजिए बट प्लान तब कीजिए या फिर एंटर तब कीजिए जब आपको स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं वापस अपने लेवल्स पे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 23,700 के नीचे अगर हमको क्लोजिंग मिल रही है स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की, उसके लो ब्रेक होते ही हम अपने एंट्री को प्लान कर सकते हैं। देन अप साइड के लिए जो आप देखिए कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है क्लियरली, इस लेवल को हम अवॉइड करेंगे बिकॉज ये अभी है जहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर सेम क्वांटिटी में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका कॉल राइटर ज्यादा है, ठीक है। तो अगर ये लेवल ब्रेक हो गया हमको स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के साथ में, तो डेफिनेटली हम हायर साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। हायर साइड का मतलब कॉल साइड के ट्रेड्स या लॉन्ग साइड के ट्रेड्स को हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद में आता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है, कॉल राइटर ज्यादा है, पुट राइटर्स कम। वंस अगेन यहाँ पे जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है अभी जो लेवल दिख रहा है उसमें, वो है आपका 55,000, ठीक है। और डाउन साइड के लिए है आपका 50,400। तो वंस अगेन दोनों में इससे किसी भी साइड में ब्रेक होता है, डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, अप साइड में स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। उसके बाद में हम प्राइस एक्शन चेक करेंगे आपके स्पॉट पे। स्पॉट पे भी अगर हमको फॉर एग्जांपल मेरा व्यू अभी बुलिश है, ठीक है, ये वाला लेवल ब्रेक हो गया, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब मैं चेक कर रही हूँ कि अभी मेरा प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। मान लीजिए मेरा उसका भी हाई ब्रेक हो रहा है, नेक्स्ट कैंडल जो है 15 मिनट्स की कैंडल की रेंज को ब्रेक कर रही है, उसका हाई ब्रेक हो रहा है, वहां पे 2-3 मिनट सस्टेन कर गई। तो मैं वहां पे क्विकली देखूंगी कि मेरा जो स्ट्राइक है उस समय, फॉर एग्जाम्पल एटीएम में 55,000 ही लेती हूँ, 55,000 की स्ट्राइक का कॉल का मेरा क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर वहां पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखेगा तो डेफिनेटली मैं अपने ट्रेड को प्लान कर सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो है नेक्स्ट आप देखोगे तो किसी भी लेवल पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, ना कॉल राइटर की है ना पुट राइटर की। तो नेक्स्ट जो सीधा लेवल आएगा मेरे पास 55,500 आएगा। तो इस रेंज के बीच में मैं कॉल साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट लेवल आपका 54,500 है, के बीच में कहीं पे भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। तो यहां से अगर नेक्स्ट जो आपकी कैंडल आपको मिलती है फर्स्ट, सॉरी रेड कैंडल के बाद में उसके लो का ब्रेक मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे पुट साइड के ट्रेड्स को प्लान करेंगे। और नेक्स्ट हमारा इसका क्या रेंज हो जाएगा, 54,000। सो वंस अगेन जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स क्लियरली विजिबल
थ्रू दीज बार्स कि कहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ है कॉल बायर्स की, सॉरी कॉल राइटर्स की, पुट राइटर्स की। तो उसके बेसिस पे आप इजिली एनालाइज कर सकते हो कि हमको किस डायरेक्शन में अपने ट्रेड पे फोकस करना है और उसको प्लान करना है, राइट। आई एम सॉरी। नेक्स्ट क्विकली हम आते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स में एक छोटा सा व्यू मैं आपको देना चाहूंगी। कल जब हम एनालाइज कर रहे थे तो 77,000 पे हमको हाईएस्ट सपोर्ट दिख रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने क्विकली उसको ब्रेक किया, मैंने एक छोटा सा आप लोगों के साथ व्यू शेयर किया था कि 77,000 जो है उसको क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे पर्टिकुलरली अराउंड 12 o'clock वहां पे कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स दोनों इक्वल क्वांटिटी में थे। दैट मीन्स कि दोनों की सेम स्ट्रेंथ थी और दोनों फाइट कर रहे थे कि किस कहाँ पे हमको मार्केट पे लेके जाना है। और जस्ट उसके बाद में, अगर आप खुद से जाके चेक कीजिएगा, कल का जो चार्ट था स्पॉट स्ट्राइक का, 77,000 के स्ट्राइक का चार्ट चेक कीजिएगा और 12 बजे के आसपास चेक कीजिएगा। वहां पे आपको क्लियरली प्राइस एक्शन दिखेगा, जिसमें कि आप एक पुट में 77,000 के पुट में एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। और अगर आप उसमें प्लान करते और एसएल को ट्रेल करते हो, इजी रिस्क, एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वहां पे सिनेरियो बना था। एंड वो बहुत अच्छा रिजल्ट था। उसमें अगेन इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स वेरी इजी, यू योरसेल्फ कैन इजीली एनालाइज। आपको क्या करना है, सिंपली आपके जो स्क्रीन है उस पे आपको ओआई डेटा को रखना है फर्स्ट, एंड सेकंड प्राइस एक्शन को चेक करना है। ये दो स्टेप है, इसके अलावा कोई तीसरा स्टेप नहीं है। यू कैन इजीली एनालाइज एंड यू कैन इजीली फाइंड गुड ट्रेड्स। कल हमने यही किया, हमने ये चार्ट लगा के रखा था। जैसे ही हमको यहाँ पे मिला मोमेंटम, ठीक है, कि यहाँ पे स्ट्रेंथ इक्वल है, ठीक है, वहां पे हमने सिंपली मार्क किया और सिंपली ऑब्जर्व किया प्राइस एक्शन को, पुट और कॉल दोनों का। हमको पुट पे अच्छा प्राइस एक्शन मिला, हमने क्विकली एक ट्रेड प्लान किया और उसमें हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, राइट। नाउ यहाँ पे जो हमको लेवल दिख रहा है अभी के लिए 76,700 का जो है, यहाँ पे आपको हाईएस्ट सपोर्ट दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। और अगर बात करते हैं सपोर्ट की, तो हाईएस्ट सपोर्ट जो है वो 76,600 पर है। तो अगेन सिंपल सा वे ऑफ वर्किंग है। इन दोनों में से जो भी लेवल ब्रेक होगा, ठीक है, उस लेवल के बाद में हम देखेंगे कि इसके नेक्स्ट प्राइस एक्शन, नेक्स्ट कैंडल क्या बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो ओपनिंग है वो फ्लैट या फिर थोड़ा सा पॉजिटिव हो रही है, और आई एम टेकिंग एन एग्जांपल कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी है मेरी, और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, ओके, बॉडी बड़ी विक छोटी, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, 76,700 का लेवल ब्रेक कर दिया, जो कि मेरा अभी के लिए हाईएस्ट यू कैन से रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक कर दिया। अब उसको ब्रेक करने के बाद में अगर मेरे को नेक्स्ट कैंडल यानी नेक्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल भी उसी डायरेक्शन में मूव होती हुई दिख रही है, और वो 15 मिनट की कैंडल 5 मिनट भी सस्टेन कर गई, वापस रिपीट करूंगी, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद में मैंने रेंज मार्क कर लिया, उस रेंज को क्रॉस कर रही है मेरी सेकंड 15 मिनट की कैंडल, और वो 5 मिनट भी उसके ऊपर सस्टेन कर गई। तो एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं स्ट्राइक पे जाऊंगी, स्ट्राइक पे जाकर के प्राइस एक्शन चेक करूंगी। अगर वहां पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल रहा है तो वहां पे मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगी, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में प्लान करूंगी। मेरा जो एसएल होगा, वो जो भी मेरी कैंडल एंट्री कैंडल है उसके लो से थोड़ा सा नीचे, 5 to 10 पॉइंट्स नीचे मेरा एसएल होगा, लो के 5 to 10 पॉइंट्स नीचे मेरा एसएल होगा, और लेटेस्ट जो भी मेरा स्विंग हाई है वो मेरा टारगेट होगा। अगर इस तरीके से आप अपने ट्रेड को प्लान करोगे, आप खुद से देखोगे कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर होंगे। और अगर आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है, वाइल पैनिक हो रहे हो आप, वाइल कैंडल के मूविंग में, आप कुछ नहीं करना, आप एसएल को ट्रेल कर लो, ठीक है। इफ यू डोंट हैव दैट करेज कि मैं टारगेट तक लेके जाऊं उसको, तो क्विकली आप क्या करोगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस स्विंग लो बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो आपको करना ही है कि आप टारगेट तो वही रखोगे, जो भी प्रीवियस स्विंग हाई है, मैं बात कर रही हूँ कॉल साइड की ट्रेड की, जो भी स्विंग हाई है वो आपका टारगेट होगा। और आपको सिंपली ये करना है कि आप एसएल को ट्रेल कर लो, ठीक है। ट्रेल करने के लिए आप ये कर सकते हो कि जिस भी आप यू कैन से टाइम फ्रेम पे आपने एंट्री प्लान किया है, उससे शॉर्टर टाइम, फॉर एग्जांपल मैंने अपना ट्रेड में एंट्री लिया है 5 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग, तो मैंने एंट्री के बाद में क्या किया, क्विकली अपना जो ट्रेड, अपना जो सेटअप है उसको एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, या फिर मैं जो करती हूँ फॉलो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे उसको शिफ्ट करेंगे, और बैक टू बैक जो जो भी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, उसके लो पे अपने एसेट को शिफ्ट करते जाएंगे। तो इस तरीके से आप एसेट को ट्रेल कर सकते, इजीएस्ट वे। अगर आपको कुछ भी और समझ में नहीं आ रहा तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू ट्रेल योर एसेट। अदरवाइज टेक्निकली आप ट्रेल करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में, बट पॉइंट्स से ट्रेल किया जाता है ऑल दो। बट अगर आपको कुछ भी और नहीं क्लियर हो रहा है, सिंपल सी चीज देखनी है आपको,
बैक टू बैक आप उसको ट्रेल करते जाओ प्रीवियस कैंडल के लो 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 को, तो कई बार आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं अगर आपको सिंगल डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है, साइडवेज नहीं है तो। वंस अगेन साइडवेज मार्केट में ये चीज काम नहीं करेगी। जब मार्केट ट्रेंडिंग है किसी भी एक डायरेक्शन में तब ये चीज इजीली काम करती है। अगर आप एसएल को ट्रेल करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें तभी अप्लाई होती है जब आपकी जो एंट्री है वो प्रॉपर सेटअप के साथ होगी। रैंडम एंट्रीज में कुछ भी काम नहीं करेगा, कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी, कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, कोई भी सेटअप काम नहीं करेगा। जब तक प्रॉपर एंट्री एग्जिट का सिनेरियो नहीं बनता है तब तक इनमें से कुछ भी चीज, वर्ल्ड की कोई भी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं कर सकती, राइट। स्ट्रैटेजी या सेटअप या कोई भी चीज, कोई भी इंडिकेटर, इवन कोई भी इंडिकेटर तभी प्रॉपरली काम करेगा जब आप एक प्रॉपर सेटअप के साथ एंट्री करोगे, ठीक है। और इससे आपके लॉसेस मिनिमाइज होंगे और आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे स्लोली ग्रेजुअली। ये भी वन डे का काम नहीं है, स्लोली ग्रेजुअली आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे, यू विल सी द रिजल्ट, ओके। सो या एक क्विकली हम लोग चार्ट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज का सेशन कंक्लूड करेंगे। सो यस, प्रीवियस डे हाई लो को हमने मार्क किया है, राइट। प्रीवियस डे हाई लो, ठीक है। एक छोटा सा चैनल मैंने ड्रॉ किया ऑन द बेसिस ऑफ 15 मिनट टाइम फ्रेम। इस चैनल को ड्रॉ करने का तरीका क्या है, वेरी सिंपल। वंस अगेन इसको मैंने लाइन चार्ट पे शिफ्ट किया और यहाँ पे मैंने जो लोअर साइड है, ठीक है, जहां पे भी मुझे दो से ज्यादा डेटा पॉइंटर्स मिलेंगे वहां पे मैं मार्क कर लूंगी। तो आप देखोगे यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे 3 डेटा पॉइंटर्स मिल रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग मैंने मतलब ये चैनल एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अभी मूव कर रहे हैं। तो ये मेरा सपोर्ट हो गया, चैनल का सपोर्ट हो गया, और ये मेरा चैनल का रेजिस्टेंस हो गया। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे हमको 2 ही पॉइंट्स मिल रहे हैं, नहीं, मुझे यहाँ 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 1 2, और यही पॉइंट को इसने एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हुए यहाँ, मतलब ये रेजिस्टेंस था और इसको एज अ सपोर्ट की तरह वर्क करते हुए भी इसने एक मूव दिया था। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने 3 पॉइंटर्स को मार्क किया और इस तरीके से अपना एक चैनल ड्रॉ कर लिया। अब मेरा वे ऑफ वर्किंग क्या रहेगा, मेरे पास क्या क्या चेक पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल हमारी है ही है, ठीक है। प्रीवियस डे हाई लो है ही है, मान लीजिए डाउन साइड का मोमेंटम होता है और ये प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देता है, तो एक डेटा पॉइंटर तो वो हो गया, ठीक है। दूसरा ये जो मेरा चैनल है इसका सपोर्ट ये वाला लाइन है, ठीक है। इससे सपोर्ट लेके अगर इसको ब्रेक करके नीचे का क्लोजिंग देता है तो वंस अगेन वो भी मेरा एक डेटा पॉइंटर हो गया। अगर मान लीजिए इससे सपोर्ट लेके, जो कि 3 बार सपोर्ट लेके ऊपर आया है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये लाइन एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करती है तो इससे सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर आएगा। और यहाँ पे मुझे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है इससे सपोर्ट लेने के बाद में, तो मैं फिर एक पॉजिटिव कॉल साइड का ट्रेड प्लान करूंगी, प्लस उस टाइम पे मैं स्ट्राइक चार्ट भी देखूंगी, उसके बाद में मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगी, राइट। सो दिस इज वन वे ऑफ वर्किंग। तो यहाँ पे मेरे पास 3 चीजें क्या हो गई स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले तो ये वाला सपोर्ट, सेकेंडली मेरा इसका सपोर्ट, सबसे पहले प्रीवियस डे लो का सपोर्ट, उसके बाद में ये जो मेरा चैनल ड्रॉ हुआ है इसका जो मेरा सपोर्ट है वो 2 डेटा पॉइंटर हो गए। तीसरा डेटा पॉइंटर ओआई डेटा, एंड चौथा डेटा पॉइंटर मेरा उस वक्त में स्ट्राइक का जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है वो। अगर ये सारी चीजों को चेक करके मैं ट्रेड प्लान करूंगी तो मेरे ट्रेड के फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम हो जाती है, राइट। सो ये एक तरीका हो गया। सेकेंडली क्विकली अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी में भी सेम प्रीवियस डे हाई लो मार्क किया, चैनल मार्क किया। चैनल मार्क करने का एग्जैक्टली सेम पैटर्न है जो कि मैंने निफ्टी में आप लोग को बताया है, एग्जैक्टली सेम जो है अपना सेंसेक्स का व्यू है, ठीक है। अभी एक छोटा सा और पॉइंट आपको मेंशन करना चाहूंगी कि ऑल्दो कल थोड़ा सा नेगेटिविटी आया था मार्केट में थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज अटैक वापस हो गया था, बट उसके बाद में अभी फिलहाल वापस चीजें सेटल हैं। तो एज सच कोई नेगेटिविटी मार्केट में नहीं है। तो अगर मार्केट नीचे जाता भी है थोड़ी देर के लिए तो पॉसिबिलिटी है कि वापस सेटल हो जाएगा थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ा नीचे जाएगा फिर साइडवेज होगा, फिर वापस पॉसिबिलिटी यही है कि वापस ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे अब सेटल हो रहा है, जो वॉर का जो भी इम्पैक्ट था वो स्लोली ग्रेजुअली अब सेटल हो रहा है, राइट। Yeah, so on that note, let's conclude today's session. Have a profitable trading day to all of you, and we'll meet tomorrow at the same time. That is 7:45 a.m. Thank you very much.